राजस्थान में चुनाव का संक्रांत शुरू हो चुका है। इस संक्रांत में किस पार्टी के उम्मीदवार का संक्रांत होगा, ये मंगलमय होगा, ये आने वाला 3 दिसंबर तय करेगा। इससे पहले लगातार जिस प्रकार से हम देखते आए थे कि पिछले 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उसमें इस तरीके की उम्मीदवारों को अदला बदली नहीं देखने को मिली थी, यानी कि बागी बहुत कम देखने को मिले थे। परंतु इस बार की जो सियासत के इस मैदान के इस खेल के अंदर धुरंधर से धुरंधर नेता अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं, यानी कि जहां बीजेपी कांग्रेस अपने उम्मीदवार यानी कि सर्वे के आधार पर टिकटें दे रही है, तो उनको नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है जो लोकप्रिय नहीं है। अब उन नेताओं ने उन पार्टी की शरण ले ली है जो बहुत कम सुर्खियों में रही है, चाहे हम आरएलपी की बात करें, चाहे वो बाप की बात करें बीएपी पार्टी की, और बीएसपी की पार्टी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें। क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार से तीसरा मोर्चा ने अपनी सुगबुगाहट दिखाई है, तो अब राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा इस समय चर्चाओं का विषय बन चुका है कि आम आदमी पार्टी को छोड़ करके आरएलपी यानी कि आरएलपी राजस्थान में बीजेपी के जो समीकरण है वो बिगाड़ सकती है। तो इस बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जोधपुर सरदारपुरा शहर की, क्योंकि सरदारपुरा जो विधानसभा क्षेत्र है ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का माना जाता है। और ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जीतते हुए आए हैं, अपनी लगातार पहुँच है वो जनताओं के बीच में पहुँचाते हुए नजर आए हैं। अब 2018 के चुनाव को हम छोड़ दें और उन समीकरण को हम छोड़ दें, तो 2023 के इस चुनाव के अंदर अब अलग ही पराकाष्ठा का माहौल है। वो इसलिए याद से हो जाता है क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों को जिताने में लगातार सभाएं कर रहे हैं, लगातार मंच तक जा रहे हैं और जनताओं के बीच जा रहे हैं, तो ऐसे में अब उनको आभास भी नहीं है कि उनके ही क्षेत्र में उनके ही लोगों को आक्रोश झेलना पड़ेगा। ये इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री को भले ही नहीं हो, तो हम इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको दिखा दें। तस्वीरें सारी चीज़ें बयां कर रही है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ टायरे जलाए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी कि ये संकेत दिए गए हैं कि राजस्थान में इस समय बीजेपी कांग्रेस नहीं, इस समय स्थानीय मुद्दे हावी हैं। क्योंकि गहलोत सरकार लगातार अपनी योजनाओं को लेकर राजस्थान में सुर्खियों में रही थी। हम पहले भी कहते रहे थे कि राजस्थान में हमेशा स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं, सरकार की गवर्नमेंट की जो योजना है उस पर नहीं। तो विधायक ने अपने क्षेत्र में क्या कामकाज किया है वो सर्वोपरि होता है। तो ऐसे में सरदारपुरा का माहौल तो समझ ही चुके होंगे। तो इस समय अगर हम बात करें कि भाजपा की, क्योंकि भाजपा ने आज 15 कैंडिडेट की सूची जारी की गई है, और इस 15 कैंडिडेट की सूची के अंदर इस लिहाज से देखा जाए तो ये खास मायने अहम हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के अंदर जिस प्रकार से मलिंगा का नाम दरकिनार किया गया था, जो कि बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो इन्होंने भाजपा की शरण ले ली है। और शरण लेने से पहले ही भाजपा ने 15 सूची वो जारी की थी। इसके अंदर सबसे बड़ा नाम आता है कि हम बात करें सिविल लाइंस की, क्योंकि सिविल लाइंस के अंदर बीजेपी को कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिल रहा था कि यहाँ पर उम्मीदवार खड़ा कर सके, क्योंकि गोपाल शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार कहे जाते हैं, उनको सिविल लाइंस उतारा है, जो कि प्रताप सिंह खाचरीवास के खिलाफ उतारा है। जबकि ये टिकट सांगानेर से मांग रहे थे, तो अब क्या ये टिकट आरएसएस के संघ के द्वारा, संगठन के अप्रोच के द्वारा मिली है या बीजेपी ने दी है? अगर बीजेपी अगर इनको टिकट देती तो सांगानेर से देती, तो कहीं ना कहीं कह सकते कि आरएसएस का जो संगठन है, जो समूह है, वो मंडल है, तो उनके ही अप्रोच पे, उनके ही सलाह पर ये टिकटें हासिल कर सके हैं। और इसके अलावा हम बात करें उपेंद्र यादव ने जिस प्रकार से गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, क्योंकि पेपर लीक से तमाम मुद्दों को लेकर के जागृत किया था, तो उपेंद्र यादव को भी शाहपुरा से टिकट दिया गया है। और इसके अलावा और भी जो सबसे बड़ा नाम एक और आता है, क्योंकि मैं आपको इस नाम भी बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर बीजेपी ने 2 सांसदों की हम बात करें, क्योंकि करोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, इस समय 2 खास मायने में 2 चेहरे हैं। पहला है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि झोटवाड़ा क्षेत्र से है। उसके बाद जो नाम आता है वो विद्याधर नगर, जो कि दिया कुमारी यहाँ पर विधायक के तौर पर, प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर मैदान में खड़ी की है। तो यहाँ पर कांग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने अभी यहाँ पर कोई बड़ा नेता या बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है। और लालचंद कटारिया जिस प्रकार से 2018 में दावेदारी ठोकी थी, तो इस बार में वो चुनाव में अपने चुनाव लड़ने के लिए मना कर चुके हैं। तो कांग्रेस की अगर हमने बात कर ली, तो अब बात करते हैं बीजेपी की। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो विधानसभा क्षेत्र में है,
वहाँ पर बीजेपी को कोई चेहरा नहीं मिल पाया, क्योंकि अजीत मेहता जो कि टोंक जिले से आते हैं और पहले भी सक्रिय रहे थे, तो सचिन पायलट को ये टक्कर देंगे नहीं देंगे वो समय बताएगा। अशोक गहलोत की हम सरदापुरा की बात करें, क्योंकि यहाँ पर महेंद्र सिंह राठौड़ को खड़ा किया है, यहाँ पर कोई ऐसा बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिला। वो भी ये कारण था कि जिस प्रकार से जो पहली सूची की जारी की थी बीजेपी ने, उस सूची में 41 कैंडिडेट की सूची जारी की थी, उसको 41 कैंडिडेट के अंदर विरोधाभास देखने को मिला, विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इसी को भांपते हुए बीजेपी ने कहीं ना कहीं इसको भांपते हुए लिस्ट जारी की है, क्योंकि उन बात तो ये भी चर्चाएं चल रही कि कुछ और सांसदों को भी शामिल करने की। जिस प्रकार से पहली सूची में जो विरोध देखने को मिला, उसी को भांपते हुए सांसदों को ना ला करके यहाँ पर उन प्रत्याशियों को खड़ा किया है जो रणनीति के साथ साथ अपनी विधानसभा क्षेत्रों में सुर्खियों में रहे हैं। अब कांग्रेस की लिस्ट और भाजपा की लिस्ट, आरएलपी लिस्ट, तमाम नेताओं की लिस्ट आज जारी हो जाएगी, पार्टियों की जारी हो जाएगी। और ये कहीं न जिस तरीके से राजस्थान में अभी नामांकन की जो अवधि या सीमा है, जो समय है, तारीख है, वो 6 तारीख है, यानी 6 नवंबर की आखिरी तारीख है। 6 नवंबर से 7 नवंबर को इस नामांकन की तमाम चीज़ों को खंगाला जाएगा और 9 तारीख तक वापस ले सकेंगे। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के अब राजस्थान में अलग ही जो पराकाष्ठा का जो खेल खेला जाता है, तो हर कोई पार्टी इस सियासी मैदान में, इस सियासी रण के अंदर हर कोई पार्टी है जो सिंह द्वार तक पहुँचना चाहती है, जो हर सत्ता की चाबी को हासिल करना चाहता है। क्योंकि मारवाड़, मेवाड़ एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, मारवाड़ के अंदर 43 विधानसभा सीटें आती है। इस 43 के अंदर हम अगर विधानसभा क्षेत्रों की हम बात करें, जिलों की हम बात करें, पाली, नागौर, चाहे वो नागौर की हम बात करें, पाली की बात करें, जोधपुर की बात करें, सांचौर की, जालोर की बात करें, सिरोही की बात करें, यहाँ पर 43 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर 2018 में कांग्रेस ने 22 सीटें ली थी, 2013 में बीजेपी ने यहाँ से 38 सीट हासिल की थी। वहीं राजस्थान की पूर्व विधानसभा क्षेत्रों की हम बात करें, सीटों की बात करें, यहाँ पर 39 विधानसभा सीटें आती हैं। तो यहाँ से भाजपा ने 2013 में 39 सीटें जीती थी, तो इस बार 4 सीटें जीती, यानी कि कांग्रेस ने 2018 के अंदर बेहतर प्रदर्शन करते हुए तकरीबन 24 सीटें जीती। तो इस लिहाज से देखा जाए तो राजस्थान में कुछ अलग ही माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से अपने 1 साल के अंदर लगातार 10 से ज़्यादा दौरे किए हैं और सियासी मैदान भी तराशा है, और मैदान में पिच तो तैयार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। इस बैटिंग पिच में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 156 का टारगेट दिया है, बीजेपी किस लिहाज से इसको पार करेगी, कौन बीजेपी की तरफ से स्ट्राइक पर मेन बैटिंग करने के लिए मौजूद होगा, इस पर भी देखने वाली बात होगी। मैं रघु गौड़ द न्यूज़ बड्स के साथ